जय हिंद दोस्तों। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी या इसके अलावा आप जिला के किसी भी बहाली की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम आपको एनसीईआरटी क्लास 8 का साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोशिका से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाने वाले हैं। जो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। साथ ही साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर चला जाए। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे पूछा गया है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है। आपके ऑप्शंस है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य, रसधानी। सही जवाब हो जाएगा आपका केंद्रिका यानी कि केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाएगा। कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या फिर जीव द्रव्य। तो जंतु कोशिका में आपका कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया कि क्लोरोप्लास्ट किस में पाया जाता है। जंतु कोशिका में, पौधे कोशिका में, दोनों में या फिर इसमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पौधा कोशिका में जो है पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है कि अमीबा एक एकल कोशिकीय जीव है, इसके एक ही कोशिका में क्या होता है। तो ये सभी क्रियाएं जो है अंतःग्रहण और पाचन और अवशोषण एवं उत्सर्जन, तो ये सभी क्रियाएं होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा। तो रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, जॉन मेंडल, एरिस्टॉल। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने किया था। सर्वप्रथम जीवित कोशिका, देखिए यहाँ पे कह दिया गया है कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो इसका खोज किया था एंटवन लुवेनहॉक ने। और रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो था आपका मृत कोशिका, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कोशिका। क्या कहेंगे, कोशिका कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से किस आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी है। अब देखिए यहाँ पे आकार में बतानी है आपको सबसे छोटी कोशिका किसकी, तो माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सी एकल कोशिका है जो आकार में बड़ा होने के कारण नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका कि कोशिका के सबसे बाहर का आवरण या घेरा क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोशिका झिल्ली। क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग के सभी कोशिकांग रहते हैं कोशिका द्रव्य में। कहाँ रहते हैं, कोशिका द्रव्य में रहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कोशिका को सर्वप्रथम कब देखा गया था, 1665 में देखा गया था। और किसने देखा था, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए कहा गया है कि सूक्ष्मतम जीवों एवं कोशिकाओं को देखने के लिए उपयोगी विशेष यंत्र क्या है। यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूक्ष्मदर्शी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कहा गया है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका अमीबा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कहा गया है कि कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। तो ये आपका केंद्रक में पाया जाता है। समान कोशिकाओं का समूह जो एक विशिष्ट अंग का निर्माण करता है क्या कहलाता है। तो इसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। ये था 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कक्षा 8 पे आधारित था एनसीईआरटी का। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके व्हाट्सअप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर मैं आपको अपडेट और पीडीएफ और नोट्स वहाँ पे प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।